शिरोमणि रविदास महाराज जी का सत्संग आप सभी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के सानिध्य में सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत हम सभी को अपने इष्ट के बारे में जानना अनिवार्य है। आदरणीय परम पूज्य परम संत शिरोमणि रविदास महाराज जी निर्गुण धारा के महान संत, देह रूपी रथ में बैल रूपी मन पर विजय प्राप्त करने वाले रूहानी पति के पसीना। आदरणीय परम पूज्य परम संत शिरोमणि रविदास महाराज जी कहते हैं, देता रहे 1000 वर्ष मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा ना मिल सके जब तक मन सहता है। सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत, जब तक ये हमारा मन हैवानियत और शैतानियत करता रहेगा, खुदा मानने वालों को खुदा प्राप्त नहीं होगा। और गुरु महाराज की प्यारी साध संगत जो महाराज को मानते हैं उन्हें महाराज प्राप्त नहीं होगी। तो हम सभी को अपने सतगुरु के चरणों में अपने मन को समर्पित करना है, समर्पण करना है, क्योंकि मन से ही मुक्ति और मन से ही वैराग्य। अगर मन सतगुरु के चरणों में लगा दिया तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, भजन करना, सेवा करना और दान करना ये साकार हो जाता है, सार्थक हो जाता है। अगर मन नहीं मान रहा है या मन दुखी है तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, फिर वो सेवा हमारी असमर्थ है, व्यर्थ हो जाती है। तो इसीलिए हम सभी को गुरु महाराज के चरणों में अपने मन को लगाना है। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, हम सभी को ये अवसर है, मौका है, क्योंकि इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए देवी देवता भी सतगुरु महाराज के चरणों में याचना और प्रार्थना करते हैं। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए जे ही परलोक समझ। वो भी सतगुरु महाराज के चरणों में विनती, अरदास, याचना कर रहे हैं कि हे सतगुरु, हे परमपिता परमात्मा, अगर हमें भी ये मानव चोला दे तो हम भी आगे के लिए कुछ कर्म कर सकते। कर्म प्रधान है विश्व में रची राखा, जो जस कही सो तस फल चाखा। क्योंकि हम सबको अवसर है, मौका है, ताकि हम सभी को ये पूर्ण चोला प्राप्त हो। बड़ भागी है हम सब। तो इस चोले में आकर हम सभी अपने आप को सतगुरु महाराज के चरणों में समर्पित करके और अपने इस जीवन को, पंचभौतिक चोले को सार्थक कर सकते हैं। गुरु महाराज के चरणों में आकर हम सभी अपना कल्याण कर सकते हैं। बैरी संसार में कोई नहीं है, बैरी तो ये है। जैसे बता रहे थे कि हमें कोई गांव नहीं छोड़ना,
नगर नहीं छोड़ना, जिला नहीं छोड़ना, स्टेट नहीं छोड़ना, देश नहीं छोड़ना। छोड़ना है विषय और विकार। अगर हम अपने विषय और विकारों का त्याग करते हैं तो सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत इस पंच भौतिक चोले में सतगुरु का प्रवेश हो जाए। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि जो तू सच्चा वाणिया सत की हाट लगा और अंतर झाड़ू देकर कूड़ा बाहर भगा। कूड़ा यही विषय और विकार है। 5 विकार। देखिए महाराज की प्यारी साध संगत, अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और वो क्लास बदलते रहते हैं, क्योंकि अब की बार पहली में है, अगली बार दूसरी में है, अगली बार तीसरी में है, हर वर्ष क्लास पास हो जाती है। जैसे ही हर वर्ष क्लास पास हो जाती है तो कोर्स भी बदल जाती है। इसी प्रकार से फिर डिग्रियां प्राप्त हो जाती है, तो उनके भी कोर्स बदल जाते हैं। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, यहाँ तो एक ही विषय है, विकारों का त्याग, सतगुरु का भजन, सेवा और दान। यही तो सतगुरु का मार्ग है। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, अगर हम इस पंच भौतिक चोले में आकर सतगुरु महाराज के प्रकाश को, शब्द को नहीं जान सके तो महाराज की प्यारी साध संगत, ये हमारा बाणी गाना, सतगुरु की शरण में आना व्यर्थ है। तो हम सभी को शब्द को जानना है। शब्द क्या है? गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, शब्द 2 प्रकार से है, धुनात्मक और वर्णात्मक। जो ये शाम से चल रहा है या सारे दिन चलता रहता है, ये वर्णात्मक शब्द है। वर्णात्मक शब्द जिसकी वर्णन किया जा रहा हो। धुनात्मक शब्द जैसे आपके बीच में ये पैड बज रही है, ढोलक बज रही है, ये हारमोनियम बज रही है, और जो इनके बारे में जानता है तो इनकी धुन को समझ जाता है। जो नहीं जानता वो भी क्या किनार हलाए जाते हैं और समझ नहीं आता क्या बज रहा है। तो महाराज की प्यारी साध संगत, ठीक इसी तरह हम सबके अंदर शब्द 24 घंटे धुनात्मक शब्द जो है वो धुन दे रहा है। जो सतगुरु ने हमें वर्णात्मक शब्द दिया है, हम उस शब्द का, वर्णात्मक शब्द का सभी अभ्यास करके धुनात्मक शब्द से जुड़े। जैसे गुरु महाराज ने कहा है, शब्द में रलो। रलना किसे कहते हैं? खो जाना। रलना तो यही है ना, अपने आप को भूल जाना। कि सतगुरु महाराज के शब्द में इतने लीन हो जाओ कि हमें अपने आप का पता ना रहे। और ऐसा कब होगा? जब हम सतगुरु महाराज के चरणों में अधिक टाइम नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, आवत जावत रस्सी के सिल पथ पड़े निशान। महाराज की प्यारी साध संगत, अगर हम किसी भी पत्थर पे नित्य प्रति किसी रस्सी को चलाएं तो धीरे धीरे नित्य प्रति चल चलकर वो उस पत्थर में अपना घर कर लेती है। ऐसे ही जो सद्गुरु ने हमें नाम दिया है, उस नाम का नित्य प्रति अभ्यास करके जो हमारे साकट स्वरूपी विकार है वो उस पत्थर की तरह धीरे धीरे कट जाएंगे। मगर कब? जब हम नित्य प्रति अभ्यास करते रहेंगे तब। और सबसे बड़े काम और क्रोध। गुरु महाराज समझाते हैं, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, और जहां अक्षमा वहां
हाँ, जहाँ सबर है, शांति है, वहां स्वयं सतगुरु महाराज का वास है। शबर बड़ा हथियार राखे कोई रणसूर, सतगुरु निर्मल हृदय बसते, पापी से रहते बहुत दूर। खेवते ने भी समझाया कि 20 कदम पापी से बचियो। तो महाराज की प्यारी साध संगत, पापी से बचो या ना बचो, मगर पाप से बचो, क्योंकि हमें पाप से बचना है। जब पाप नहीं करेंगे तो पापी का तो आप में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पाप ना। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, जैसे घर घर में एलईडी, एलसीडी, टीवी तो बहुत कम है। अगर ये मन किसी भी सीरियल को देख रहा है तो उसमें एड़ा एड़ा, जब हम ठीक उसी तरह सतगुरु के दरबार में जाते हैं, सतगुरु महाराज के दरबार में जाते हैं और बैठते हैं, तो जैसे वो सीरियल चल रहा है तो उसमें एड़ा जाता है, मन उनको पसंद नहीं करता, तुरंत क्या करता है, चैनल बदल देता है। यही हम इस मन की प्रवृत्ति है। जैसे हम गुरु महाराज के भजन में बैठते हैं तो क्या होता है, जो हमने किया है वो सब सामने आना शुरू हो जाए, जैसे वो ऐड चल जाए। तो महाराज की प्यारी साध संगत, क्योंकि मन को ये ऐड देखने की आदत तो है, पिक्चर भी चली रही, तो उससे पहले ये भी चैनल बदल देता है, चलता मन तो लगी नहीं रहा, तो समय बेकार कर रहा है, पढ़ के भजन के बिना ये मन वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, सतगुरु महाराज समझाते हैं कि एक एक घंटा सुबह शाम लगाओ। मन में 40 किलो वेट हो गया, 40 मिनट से पहले मन सतगुरु की ओर चलता रहेगा। इससे पहले तो वही हमारे जैसे वो ऐड चलते हैं, इसी तरीके से हमारे विषय और विकार परेशान करते रहते हैं। तो हम सभी अपने आप को सतगुरु महाराज के चरणों में अपने आप को साइड करें, गुरु महाराज के चरणों में एक एक घंटा सुबह शाम लगाए, तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, भजन करने से हम सभी को शांति प्राप्त होगी। और शांति मार्ग सत्संग के बिना और भजन के बिना प्राप्त नहीं हो सकती, ये प्राकृतिक मिलेगी तो भिजवा दें। गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, जितना हम समय सत्संग में और गुरु महाराज के चरणों में देंगे, उतनी ही हमें शांति प्राप्त होगी, उतना ही हम सबको भजन करने का, सत्संग करने का लाभ होगा। तो बोलो साधु सतनाम।